जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि आपका 14 से 17 जून के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के मद्देनजर आपका दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक हम प्रैक्टिस सेट पहले ही करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह पूरी तरह नए पाठ्यक्रम पर और संपूर्ण व्याख्या सहित आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट देख लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान है। यही सब सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल चलन दस्ता का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका एग्जाम में जो बहुत ही आपका दोस्तों हेल्प मिलेगा। और रोशन आनंद सर को आप लोग सभी जानते होंगे कि इनका बिहार दरोगा और साथ ही बिहार पुलिस में इन संस्था की तरफ से कितना बच्चों का रिजल्ट होता है और इनका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो कि आपका 1 से 4 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हुआ, जो कि बिहार मद्य निषेध कक्षपाल और चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट हुआ। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का जो भी आपका दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला होता है उसका प्रैक्टिस सेट और साथ ही PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी बुक निकलता है, जैसे रोशन आनंद सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, द प्लेटफॉर्म के द्वारा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा, इन सभी का जो भी बुक निकलता है वो सभी का हम प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आपका संपूर्ण व्याख्या के साथ कराते हैं। तो इससे आपका एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा और आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही हम इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भी जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी आपका एग्जाम में हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए। आप लोग भी साथ में उत्तर देते चलिएगा कि आप लोग का कितना उत्तर सही हुआ, और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग ने कितना उत्तर सही दे पाए। बताइए पहला का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदा यानी मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यह दोस्तों 8 वर्गों में बांटा गया। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर 8 वर्गों का बात किया जाए तो इसमें जलोढ़ मृदा हो जाएगा, और जलोढ़ मृदा को ही दोस्तों कछारी मृदा या डोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका काली मिट्टी हो जाएगा। काली मृदा को रेगुल मृदा या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लवणीय मृदा, और साथ ही दोस्तों पीट मृदा। तो ये सभी 8 प्रकार के मृदा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर अगर पूछे तो इसका प्रयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। और पायरोमीटर अगर पूछे कि किस नियम पर आधारित है, यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है।
पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की वस्तुओं को दोस्तों मापा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछे तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और आपका अपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर की द्वारा मापा जाता है। देखिए दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपका दोस्तों बता देते हैं ताकि आपका एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके, हो सके कि आपके शिफ्ट में कुछ और भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो साथ ही आप लोग व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ लिख नहीं पाएंगे। अगर आप लोग का याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा, याद नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सर्वोत्तम चालक दोस्तों आपका चांदी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगर आपका सर्वोत्तम चालक पूछे तो सबसे पहले आपका चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद दोस्तों लोहा का आता है। वहीं अगर चांदी का अयस्क पूछे तो याद रखिएगा, और जो टाइंट होता है हॉर्न सिल्वर होता है। तो ये दो को दोस्तों चांदी का प्रमुख अयस्क याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर के विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है। बताना है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होता है। तो ये दोस्तों आपका कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामाइन होता है। और विटामिन B12 के कमी से कौन सा रोग अगर पूछे तो दोस्तों यह आपका अरक्तता रोग यानी पर्शिया एनीमिया एवं पांडु रोग होता है। तो ये सभी भी साथ ही आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन का खोज फंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका करंट से संबंधित है कि 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्ति किया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वी रामासुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर की स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनपायी में दोस्तों अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये आपका यकृत ग्रंथि हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में लीवर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यकृत का वजन पूछे तो 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम के आसपास दोस्तों होता है। और यकृत के द्वारा ही हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने में मदद दोस्तों नहीं करने देता है, आपका हेपेरिन नामक। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। देखिए दोस्तों, 7 नंबर है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान देश पूछे तो ये आपका अमेरिका देश में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही अमेरिका देश का दोस्तों संविधान 1787 में तैयार हुआ था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर भारत का पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत देश का है। और दोस्तों पूछे कि कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है, तो आपका ब्रिटेन देश का लिखित संविधान नहीं है। भारत का संविधान अगर पूछे तो भारत के संविधान में दोस्तों 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। और भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो ये सभी फैक्ट भी साथ ही याद में रखिएगा। अगला देखिए 8 नंबर आपका इंग्लिश से रिलेटेड है कि चूज द पार्ट डेट कंटेन्स मिस्टेक। बताना है कि किस पार्ट में दोस्तों आपका मिस्टेक यानी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए दोस्तों, बिहार में आपका अनुसूचित जनजाति वाला जिला अगर पूछे तो यह जिला आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही अगर बिहार में जनजाति जनसंख्या वाला जिला पूछे तो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आपका कटिहार, पूर्णिया और लास्ट में आपका बांका हो जाएगा। और बिहार में
आपका अनुसूचित जाति यानी एससी का दोस्तों पूछे तो एससी में आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला गया जिला हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर के निम्न में से सही जोड़ी को चुनना है। दोस्तों एक तरफ आपका लेखक का नाम है और उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो इसमें सही जोड़ा का चुनना है। तो इसमें से सही जोड़ा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सुमंत्रानंद पंत के द्वारा चिदंबरा नामक पुस्तक लिखा गया है। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा द्वारा निहार निर्जा रसीम इत्यादि लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा दोस्तों याद रखिएगा इनका पुस्तक का नाम कामयानी, आपका आंसू, लहर, झरना, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से आपका चावल का साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य दोस्तों गुजरात के लोथल से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोथल दोस्तों आपका गुजरात राज्य में है और यह भोगवा नदी तट पर स्थित है। और इसकी खोज पूछे तो रंगनाथ राव द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। और लोथल एक बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और लोथल से अगर पूछे तो रंगीन अंगीन कुंड का साक्ष्य मिला है, सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। वहीं दोस्तों अगर कालीबंगा के बारे में कुछ देख लीजिए। कालीबंगा का अगर उत्खनन पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका बी लाल एवं B.K. थापर के द्वारा 1961 में किया गया। और यह कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों आलमगीरपुर यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और आलमगीरपुर का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में कुछ अलग ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो आप लोग व्याख्या भी देखते चलिएगा। अगला देखिए 12 नंबर की धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो धन विधेयक का चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 110 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही अनुच्छेद 109 में पूछे तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। आपका 108 में पूछे कि तो यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यानी 108 में आपका दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। और 117 में आपका वित्तीय विधेयक से संबंधित चर्चा है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। अब अगला देखिए 13 नंबर की जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था। तो जहांगीर के द्वारा आपका चित्रकला का संरक्षण दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जहांगीर के काल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी किया था। और जहांगीर के काल में पूछे कि प्रमुख चित्रकार, तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, मनोहर और बिशन दास आपके जहांगीर के काल में चित्रकार थे। वहीं अगर आपका अकबर के काल का प्रमुख चित्रकार पूछे तो दशवंत तथा बसावन हो जाएंगे। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। बताना दोस्तों कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही है। और हरा कशिश को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। वहीं अगर CuSO4 × 5H2O पूछे तो इसे कॉपर सल्फेट या नीला थोथा या तुतिया इसको कहते हैं। उसके बाद ZnSO4 7H2O को जिंक सल्फेट या उजला थोथा कहते हैं। और CuSO4 × 7H2O को दोस्तों कोबाल्ट सल्फेट या लाल थोथा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ है। तो मैथ आप लोग स्वयं बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ बनाने के लिए जगह नहीं बच रहा है।
तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर की, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? बताइए कि 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो हाइड्रोजन ग्रुप आपका 17 वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 17 वर्ग में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन आते हैं, जो कि आपका सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व पूछे तो आपका इसी ग्रुप का फ्लोरीन तत्व हो जाएगा। और यह दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। और सभी हाइड्रोजन आपका रंगीन तत्व होते हैं, ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। वहीं अगर वर्ग 18 का पूछे तो वर्ग 18 में आपका अक्रिय गैस आते हैं। अगला देखिए 17 नंबर की, मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए कि मंत्रिमंडल शब्द आपका किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में चर्चा है। याद रखिएगा दोस्तों, 352 में आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। और संविधान में के प्रारंभ में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ था। और यह अगर पूछे दोस्तों, मंत्रिमंडल में केवल संघ के कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, और जबकि मंत्री परिषद में पूछे तो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 74 के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद दोस्तों 75 के क्लाउज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, आपका इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। देखिए फिर से आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण आमंत्रित आपका दोस्तों महात्मा गांधी को किया गया था, जो कि 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। और चंपारण सत्याग्रह को दोस्तों तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका नील की खेती 3/20 था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपका नील की खेती करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपका इंग्लिश है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों अगर पूछे तो यह आपका निकेल का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर वहीं पूछे कि अमोनिया गैस बनाने के लिए आपका किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हाइबर विधि। और उत्प्रेरक पूछे तो लोहे का चूर्ण का। क्लोरीन गैस बनाने के लिए आपका डिकन विधि का प्रयोग किया जाता है। और उत्प्रेरक पूछे तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था? बताना है दोस्तों कि कागजी मुद्रा का प्रयोग किस देश में हुआ था, तो यह दोस्तों आपका चीन देश में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह प्रयोग 1806 ईस्वी में ही हुआ था। और भारत में पूछे तो भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग 1770 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए आपका मैथ से संबंधित है, तो इसका 23 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर देखिए कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? तो दोस्तों टेलीस्कोप के माध्यम से गैलीलियो ने सर्वप्रथम आसमान को देखा था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और टेलीस्कोप का उपयोग 1600 के दशक में हुआ था,
वहीं अगर बात किया जाए माइकल फैराडे का, तो माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। उसके बाद आपका सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 नंबर कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत किया। तो जुलाई 2025 में आपका मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम स्टर्नर था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा विश्व युद्ध का पूछे तो दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपका विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। जबकि भारत के स्वतंत्रता का समय आपका क्लीमेंट एटली था। याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 27 नंबर की भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। तो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों आपका संसद में निहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 248 में है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून आपका केंद्र सरकार का संसद बनाती है। वहीं दोस्तों अगर पूछे तो भारत में आपका मूल रूप से 3 सूची में बांटा गया। आपका संघ सूची जिसमें आपका वर्तमान में 100 विषय है। उसके बाद राज्य सूची जिस पर कानून आपका राज्य सरकार बनाती है, इसमें 61 विषय है। और तीसरा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है और इस पे आपका कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगला देखिए 28 नंबर के निम्नलिखित में केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है। बताइए कि 28 का सही उत्तर क्या होगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो ये आपका दोस्तों कथकली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथकली दोस्तों अगर नृत्य के प्रमुख कलाकार पूछे तो आपका याद रखिएगा मिर्ला साराभाई, कृष्णन कुहरी, गुरु गोपीनाथ, ये सभी याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछे तो कथक दोस्तों, कथक आपका उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला देखिए 29 नंबर के भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत में सबसे कम समय तक आपका प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और गुलजारी लाल नंदा ने पहला बार जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक बार में सबसे कम अवधि के लिए अगर पूछे तो ये आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। उसके बाद दोस्तों अगर पूछे कि कौन से प्रधानमंत्री आपका एक बार भी संसद नहीं गए थे तो ये आपका चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछे कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद पूछे दोस्तों भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछे कि ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर मैथ है। मैथ बनाइएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर की कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र के अंतर्गत आता है। बताइए कि कोहरा आपका किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। तो यह आपका गैस में द्रव का विलयन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण पूछे तो धुआं और वायु में आयोडीन हो जाएगा। और द्रव में द्रव का विलयन का उदाहरण पूछे तो जल में अल्कोहल का विलयन हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश का संसद का नाम आपका दोस्तों जातीय संसद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम क्या है तो पार्लियामेंट हो जाएगा। रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। और उसके बाद दोस्तों अगर पूछे आपका
इटली का संसद का नाम पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा। इजराइल का द नेसेट हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर आपका हिंदी से संबंधित है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर के। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को दोस्तों स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर पूछे तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। जबकि द हेग में अगर दोस्तों पूछे तो द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला देखिए 35 नंबर आपका इंग्लिश है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। प्रीपोजिशन इसमें कौन सा सुटेबल होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर की किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था? तो गामा किरण का खोज दोस्तों पॉल बिलाडे के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल बिलाडे के द्वारा। और वहीं अगर आपका रेंटजन पूछे तो एक्सरे किरण का खोज किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा दोस्तों। आपका रेडियो धर्मिता का खोज किया गया था। और रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों नाभि का खोज किया गया था। अगला देखिए 37 नंबर आपका इंग्लिश है। ट्रांसलेट करना है कि सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वोच्च है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साउंड हेल्थ इज द बी ऑल द एंड ऑल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषा सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में आपका मात्र 14 ही भाषा सम्मिलित थी, जो कि आपका 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषा का जोड़ा गया, जिसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। नमक होता है, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के द्वारा और 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें आपका इसका शॉर्ट ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा। बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास। BO से दोस्तों बोडो हो जाएगा, आपका D से डोंगरी हो जाएगा, म से आपका मैथिली हो जाएगा और S से आपका संथाली हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कुल 22 भाषा हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर के मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में दोस्तों स्मरण क्षमता सेरिब्रम में हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सेरिब्रम आपका अग्र भाग मस्तिष्क का दोस्तों ये भाग होता है। उसके बाद अगर पूछे सेरिबेलम का कार्य, तो सेरिबेलम का दोस्तों आपका कार्य हो जाएगा शरीर को संतुलन करना और अच्छी क्रियाओं का निगमन करना। उसके बाद दोस्तों अगर हाइपोथैलेमस का पूछे तो हाइपोथैलेमस के कारण ही आपका खुशी, प्यार, गुस्सा, पसीना, रक्तदाब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अगला देखिए 40 नंबर आपका मैथ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर की अनवरत योजना का कार्य अवधि कब है? तो अनवरत योजना का अगर कार्य अवधि पूछे दोस्तों तो ये आपका 1978 से 1980 के बीच रहा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अनवरत योजना को इंग्लिश में रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है और यह मोरारजी देसाई के सरकार में आया था। अगला देखिए 42 नंबर आपका इंग्लिश है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, आपका सुटेबल आर्टिकल को इसमें भरना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए 43 नंबर की 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी।
अगर दो समतल दर्पण के बीच कोई भी वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगर समतल दर्पण के बारे में पूछे तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है और इसमें पार्श्व परिवर्तन दोस्तों होता है। अगला देखिए 44 नंबर के बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? तो बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान आपका मधेपुरा जिला में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 45 देखिए आपका मैथ है, तो मैथ का बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद दोस्तों अगर पूछे अनुच्छेद आपका 16 में तो राज्य के अधीन किसी रोजगार की नियुक्ति में अवसर की समानता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत की चर्चा है। अनुच्छेद 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा है और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध से संरक्षण की चर्चा है। अगला देखिए 47 नंबर की सीन नदी के किनारे निम्न में कौन सा शहर दोस्तों स्थित है? बताइए कि सीन नदी के किनारे निम्न में कौन सा शहर अवस्थित है? तो सीन नदी के किनारे आपका पेरिस शहर अवस्थित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पेरिस फ्रांस की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहीं पूछे लंदन आपका, तो लंदन दोस्तों थेम्स नदी के किनारे है। रोम जो कि इटली की राजधानी है आपका टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा। और फ्रैंकफर्ट यह आपका जर्मनी का दोस्तों शहर है, यह मेन नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए दोस्तों 48 नंबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो नामीबिया के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में आपका ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एजिवेंट वेलोविटिया मिराविलिस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका इसमें से मिश्रण है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला देखिए 50 नंबर हिंदी है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द दोस्तों आपका आचार्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर की, एंजाइम एक है, बताइए कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का दोस्तों बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो विलियम कुहेन के द्वारा किया गया था और एंजाइम का खोज पूछे तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक दोस्तों द्वारा किया गया था। अगला देखिए 52 नंबर की, जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार डैश द्वारा महसूस होता है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें दोस्तों व्यक्ति के भार में वृद्धि महसूस होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करेगा तो उसमें वस्तु की भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है, जबकि नीचे उतरते समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इसमें दोस्तों वस्तु की भार शून्य हो जाती है और भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। बताइए कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में दोस्तों भंडारित ऊर्जा आपका एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा रहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा आपका अगर एग्जाम्पल पूछे तो बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर की, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपका अतीत का परिभाषी शब्द बताना है, तो इसका परिभाषी शब्द आपका दोस्तों विगत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर आपका
मैथ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर अब देखते हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आप लोग ने कितना सही उत्तर कर पा रहे हैं। 56 देखिए कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य दोस्तों आपका भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भाषाई आधार पर दोस्तों इसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। देखिए आंध्र प्रदेश का अगर गठन पूछे तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर किया गया था। और भाषाई आधार से संबंधित आपका अगर समिति पूछे तो जेवीपी समिति हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फजल अली आयोग हो जाएगा और फजल अली आयोग के द्वारा ही दोस्तों भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। अगला देखिए 57 नंबर की संविधान सभा के प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम सत्र का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह आयोजन 9 से 23 दिसंबर के बीच चला था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं अगर संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो दोस्तों एच.जी. मुखर्जी हो जाएगा। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है। पैसिव वॉइस चेंज करना है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर आपका सूर्य की बाह्यतम क्षेत्र में कौन किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को दोस्तों आपका कोरोना नाम से जाना जाता है। कोरोना नाम से यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण या कोरोना कहते हैं तथा सूर्य का जो भाग हमें आंख से दिखाई देते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सूर्य का दोस्तों प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब अगला देखिए 60 नंबर की वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के दोस्तों मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण यानी भावेल और कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर की चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। वहीं बात किया जाए आपका उत्तराखंड राज्य में तो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल, डोडीताल, देवताल, भीमताल, जिसमें दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जिसमें ताल लगा है लगभग वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बिहार से पूछे तो बिहार में आपका कांवर झील है, गोगा बिल झील है, जगतपुर झील है, अनुपम झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नीति आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग के स्थान पर आया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 63 नंबर की पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर आपका पर्ल डॉल्फिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर पर चलते हैं कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो कलिंग विजय का वर्णन दोस्तों आपका अशोक के 13वें शिलालेख में यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कलिंग पर अशोक के द्वारा अपने राज्य अभिषेक के 8वें साल यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग अभियान किया गया था। और अशोक का शिलालेख अगर पूछे कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो यह जेम्स प्रिंसपे के द्वारा पढ़ा गया था। अगला देखिए 65 नंबर दोस्तों आपका इंग्लिश है।
कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इन द अफर्मेटिव फॉर्म, आपका अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर की, भारतीय मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय दोस्तों आपका कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका बिहार राज्य नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा को कहा जाता है। वहीं अगर कर्क रेखा पूछे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए 67 नंबर की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ की चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई आपका 1352 मीटर है। और धूपगढ़ चोटी दोस्तों आपका महादेव पर्वत पर स्थित है। और सतपुड़ा की विस्तार पूछे तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यह आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाई मुड़ी हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर, आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरा तरफ उसका स्रोत है। तो पहला है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये आपका यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका संघ राज्य संबंध ये आपका कनाडा राज्य से लिया गया, यानी 4, 3, 1, 2। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं आयरलैंड के संविधान से अगर बात किया जाए तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से याद रखिएगा संज्ञानात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्ति, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला देखिए 71 नंबर की, वह कौन से मूल रंग है जिसे टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंगों में प्रकट किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल, हरा और नीला रंग, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लाल और नीला बनेगा तो मैजेंटा रंग का निर्माण होता है, लाल और हरा मिलाकर पीला रंग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर की, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। बताना दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आपका दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये आपका दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर की, मूरा एक प्रमुख नस्ल है, निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है। तो मूरा अगर नस्ल पूछे तो यह दोस्तों भैंस की नस्ल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर भैंस की और नस्ल के बारे में पूछे तो यह सुरती हो जाएगा, जाफराबादी है, नागपुरी बन्नी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी याद रखिएगा। वहीं अगर गाय का नस्ल पूछे तो गिर, जर्सी, साहिवाल, आपका अमृत महल, ये सभी गाय की नस्ल हो जाएगा। उसके बाद अगर बकरी का नस्ल पूछे तो जमुनापारी, बर्बरी, गंजम,
चोंगू, ये सभी नस्ल बकरी की नस्ल हो जाएगा। आपका भेड़ का नस्ल पूछे तो कैमरन, मरनू, सोनारी, नेसरी आपका भेड़ का नस्ल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 75 नंबर की। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता कौन बने हैं? तो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता दोस्तों आपका श्रीलंका बना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 का ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 2000 देखिए 75 का दोस्तों सॉरी आपका श्रीलंका नहीं बल्कि भारत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 देखिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का विजेता आपका ओनेरा को मिला है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछे तो शॉन बेकर को मिला है, जो कि ओनेरा फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एडियन ब्रॉडी को मिला है। अगला देखिए 77 नंबर, ये प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध आपका आयकर से है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकम टैक्स से हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर। वहीं अगर प्रत्यक्ष कर दोस्तों बता देते हैं एग्जाम्पल, व्यक्तिगत आयकर, उसके बाद दोस्तों प्रतिभूति व्यवहार कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद दोस्तों अगर अप्रत्यक्ष कर पूछे तो सीमा शुल्क कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर। 78 देखिए आपका मैथ से संबंधित है, तो मैथ बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन 80 नंबर चलते हैं। 80 नंबर आपका इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इसमें सुटेबल वर्ब कौन सा आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए 81 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है? तो यह आपका दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जा सकता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछे तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर किया जा सकता है। अगला देखिए 82 नंबर कि कोशिका का कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? तो कोशिका का दोस्तों श्वसन में सहायक आपका अंग माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 83 नंबर कि अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो अफ्रीकन गांधी दोस्तों नेशनल मंडेला को कहा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेशनल मंडेला को 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। अगला देखिए 84 नंबर की बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना आपका शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसकी स्थापना दोस्तों आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछे तो 1929 बता दिया है। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछे तो ये आपका दोस्तों 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए 85 नंबर। 85 नंबर की पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 86 नंबर के निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला देखिए 87 नंबर की पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को तराइन का प्रथम युद्ध में हराया गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। वहीं तराइन का दूसरा युद्ध आपका दोस्तों
1192 ईस्वी में हुआ था, जिसे में पृथ्वीराज चौहान की आपका पराजय हुई थी, यानी हार हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर कि हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वायुपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर आपका कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताना है कौन सा आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये दोस्तों पवन आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछे तो इसका उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी हो जाएगा। वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आपका मैथ है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 देखिए 91 की उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों चार्ल्स डार्विन पूछे तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और लैमार्क के द्वारा दोस्तों बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए 92 नंबर आपका इंग्लिश है, साइनो ऑफ क्रूल बताना है कि इसका क्रूल का दोस्तों परिभाषिक शब्द, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर की भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मरणोपरांत आपका लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन्हें 1966 ईस्वी में आपका भारत रत्न दिया गया था और यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आते हुए इनकी मृत्यु दोस्तों भारत से बाहर हो गया था। अगला देखिए 94 नंबर कि निम्नलिखित में किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति ज्ञात की जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रडार का उपयोग कर वायुयान की स्थिति ज्ञात किया जाता है। और रडार का अगर फुल फॉर्म पूछे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग हो जाएगा। और रडार का आविष्कार हेनरी हर्ट्ज और रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? पटना मेट्रो का अगर शुभारंभ पूछे दोस्तों तो ये आपका 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? तो जनगण मन को पहला बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय अगर अध्यक्ष पूछे दोस्तों देखिए अगर पूछे कि प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था तो कांग्रेस के आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो जाएगा, जिसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और राष्ट्रगान का रचयिता आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बताइए कि कितना द्रव्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज पूछे तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर की मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ होता है आपका रिश्वत देना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर की मलेरिया किसके द्वारा दोस्तों फैलाया जाता है? तो मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो प्रवाह पोर्टल आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किसने लॉन्च किया था और आप लोग का कितना सही उत्तर हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो दोस्तों लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।